तो भाई अगर आपकी वोट लेके अपना ही तनख्वाह और पेंशन की व्यवस्था करनी है तो बहुत लोगों ने कर लिया। अगर आपके अपने बच्चों के लिए कुछ करना, मनरेगा की बात कर रहे थे, मनरेगा में खर्चा तो रोज है, लेकिन आप कह रहे थे रोजगार मिलेगा 100 दिन। चलो 100 दिन की बात है, 100 दिन में दे रहे, 25 दिन में दे रहे अब तक, और मनरेगा का पैसा भी नहीं दे रहे आप। पेंशन के नाम पर देखो जेब कटाई कैसी होती है। 500 रुपए पेंशन देते हैं, वृद्धा, विधवा, विकलांग, वो भी सबको नहीं देते। जो 60 साल से ऊपर की माँ होगी है, मेहनत मजदूरी करके उसने अपना पेट काट लिया, अब कहाँ जाएगी भाई? वो बुजुर्ग कहाँ जाएगा? तो 500 रुपए में तो सच है कि सर्दी में जूता नहीं आता सही, ठीक है। तो इसका मतलब आप तो गरीबों के साथ यहाँ मजाक कर रही है, तब तक चलता रहेगा जब तक कुर्सी में पैसे वाले लोग बैठे रहेंगे। ये भी एक षड्यंत्र है। लोकतंत्र में जनता का राज होना चाहिए था, जनता के बीच से गरीब के बेटे को भी अवसर मिलना चाहिए था, लेकिन जैसा राजतंत्र में राजा महाराजा राज करते हैं, ऐसे आज पैसे वाले लोग राज कर रहे हैं, और पैसे वाले लोग राज करेंगे, गरीब अपनी जिंदगी में कोई परिवर्तन ना महसूस करे, हो जाएगा, क्योंकि पैसे वाले तो पैसे वालों के हैं। तो अगर आपको भी अपनी जिंदगी परिवर्तन चाहिए तो आपने अपने बीच के व्यक्ति को मौका देना पड़ेगा। तो मैं आपसे अपील करूंगा, फोन उठाओ और लोगों को फोन करो, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को समझाओ। पैसे वालों के मुकाबले गरीब इस बार ये तय करके बैठे कि हमें इस बार नगीना से एक बढ़िया मजबूत ताकत बना के चंद्रशेखर आजाद के हाथों को और अपने हाथों को मजबूत करना। और जब भी आप ये कर लोगे फिर आपको कोई किसी की समस्या नहीं रहेगी। फिर बाकी को लड़ाई तो लड़ना चंद्रशेखर आजाद काम, फिर वो दिखाएगा कि उसमें हुनर क्या है। अभी तो वो सड़क पे है, फिर वो बताएगा कि वो क्या कर सकता है। फिर आप देखना कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। फिर आपको पता लगेगा कि अधिकार दाब के बैठने वाले मजबूत हैं या अधिकारों के लड़ने वाले। इस देश में तो कहते हैं सेनापति मजबूत हो तो सेना तो बड़ी से बड़ी जंग जीत जाती है। आप एक बार पढ़ के देख लेना, भीमा कोरेगांव 1 जनवरी 1818, पेशवा के 30,000 सैनिक थे। जब उन्हें पता लगा कि जंग किससे है, जंग पता लगे कि भाई महारों से है, तो नेतृत्व कौन कर रहा है? कि नेतृत्व कर रहा है गणपत महार। तो 2,000 लोगों ने तो लड़ने से ही मना कर दिया। बोले नहीं, गणपत अगर नेतृत्व कर रहा है तो हम नहीं लड़ेंगे, वो नहीं बख्शेगा। गणपत के अगर सामने आए तो मौत निश्चित है, फिर कोई मतलब नहीं। तो गणपत अगर नेतृत्व कर रहा हम नहीं लड़ेंगे। तो 2,000 लोग तो वैसे ही चले गए, 500 लोगों का मुकाबला नहीं कर पाए। 28,000 आए, 28,000 सिमटे गए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि नेतृत्व का बहुत फर्क होता है। एक नेतृत्व हमारा ऐसा था कि केंद्र सरकार की जब पैर कपवा देता था, और जिस दिन 2006 में साहब चले गए उस दिन के बाद हमारी हालत है कि जो चाहे हमारी बहन बेटी को अपमान कर दे, जो चाहे हमारी खाल खींच ले, और जो चाहे हमारे अधिकारों की पुड़िया बना के अपनी जेब में रख ले, हम चिल्लाते रहते हैं। अब आप बताओ, जब सरकारी नौकरी नहीं रहेगी, जब आरक्षण सरकार न हो तो आरक्षण का क्या आचार करोगे? भाई सरकारी नौकरी में तो आरक्षण है। आप SC ST पे 2 अप्रैल को बाहर आए थे ना सब लोग निकल के कि बचाओ बचाओ बचाओ। तो जब सारी सरकारी नौकरी प्राइवेट हो जाएगी और प्राइवेट में आरक्षण नहीं, तो भाई आपके बच्चे को कौन बैठने देगा? पाल प्रजापति के कश्यप के बच्चे को, सैनी जाट गुजर के बच्चे को, चमार वाल्मीकि पासी धोबी कोरी के बच्चे को कौन बैठने देगा? राजभर के सैन के विश्वकर्मा के बच्चे कौन बैठा देगा कुर्सी पे? तो अगर आप कुर्सी के पीछे खड़ा होना चाहते हैं तो आगे बढ़िए, और कुर्सी बैठना चाहते हैं तो भाई कीमत अदा करो। कीमत इसी तरह होती है लोकतंत्र में कि अपनी ताकत बनाई जाती है। मेहनत करो, बोलना सीखो, जवाब देना सीखो, सवाल खड़े करो, जो आए उसे पूछो कि जब हम पे जुल्म होता है तो आप कहाँ रहते हैं? जब हमारी हाथरस में हमारी बेटी को मारा जाता है, जब रामपुर मिलक में हमारे भाई के गोले से उड़ाया जाता है, जब औरैया में हमारे भाई को मारा जाता है, जब आप कहाँ होते? जब NRC का मामला आता है, CA का मामला आता है, जब तबलीगी जमात का मामला आता है, निजामुद्दीन मरकज का मामला आता है, मौलाना साद का मामला आता है, कलीम सिद्दीक का मामला आता है, अल्ताफ का मामला आता है, नासिर जुनैद का मामला आता है, हिजाब का मामला आता है, तब तो चंद्रशेखर आजाद खड़ा होता है, गोली भी खाता है, लाठियां भी खाता है, मुकदमे भी चलता है। अब आप आगे हो तो भाई आपका हमारा क्या रिश्ता है? जब चुनाव के बाद आप हमें 5 साल भी नहीं पूछते हो। तो जब आप सवाल पैदा करोगे तब उनकी टांगे कांपेगी, तब उनको समझ आएगा कि अब जनता समझदार हो गई है। और जिस दिन जनता समझदार होगी फिर उन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर उनकी तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। तो मैं आपसे अपील करूंगा, बताओ हमारा चुनाव निशान क्या है? जोर से बताओ, क्या है हमारा चुनाव निशान? बताओ। तो इस गरीबी की जिंदगी को बदलना है, नहीं बदलना है? बदलना है। अपने हक अधिकार चाहिए चाहिए, संविधान की रक्षा करनी ही करनी है। तो इधर भी देखो फिर जल्दी क्या लिखा है बताओ, क्या लिखा है बताओ। तो लोकतंत्र में तो असल जो मंदिर है वो जहां से सारे समस्या हल होती है वो सत्ता है, और सत्ता मिलेगी संघर्ष करके।
और संघर्ष करने के लिए साधन संसाधन की जरूरत होती है। जो पैसों के आधार पर राजनीति करते हैं वो पैसा खर्च करते हैं, फिर पैसा कमाते हैं, अपने घर में बैठ जाते हैं। तो मेरी आपसे अपील है, इस लड़ाई में माननीय काशीराम साहब जो सहारा देगा, इशारा देगा, चाहे 1 रुपए की मदद करो, लेकिन इस लड़ाई में मदद जरूर करो, जिससे कि इस लड़ाई को हम मजबूती से लड़ पाए। ठीक है, और आपका एक एक पैसा हमें बल देगा, हमारी जो हिम्मत है उसको 4 गुना बढ़ाएगा। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, सतगुरु जी ने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न, और छोटे बड़े सब सम से रविदास रहे प्रसन्न, कि राज ऐसा हो जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की और सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो। उस राज को उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा राज, यानी कि बिना गम का राज। बिना गम का राज तब आएगा जब भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा तब, जब आपके बीच के लोग कुर्सियों पर जाके बैठेंगे और आपके हकों के लिए लड़ेंगे, तब जाके असल लोकतंत्र बचेगा, और तब जाके जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी हिस्सेदारी उसको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए मंगल कामना। बताओ।